जी मैं धन्यवाद देता हूँ। श्री फूल सिंह बरैया जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2025-26 का जो बजट है, इस बजट में कहा जा रहा है काफी लोग खुश हैं और कुछ नाखुश भी होंगे। इसमें सबसे ज्यादा दुर्गति पिछड़े वर्गों की गई है। पिछड़े वर्गों के लिए 4,21,032 करोड़ के बजट में 357 करोड़ ही दिए गए और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटी ये सब मिला करके 80,642 करोड़ दिया है, जो 20% से भी कम है। ये दुर्गति, और इसको दूसरा नाम दूं तो ये भारतीय संविधान की जो भावना है उसका अनुसरण नहीं करता है ये बजट। क्योंकि संविधान कहता है, जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपनी कलम से लिखा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसके अनुसार ये बजट नहीं है। इसलिए मैं इस बजट का विरोध करता हूं। और मैं यही नहीं, इस बजट के ऊपर अगर कोई कहे कि नहीं ये बात सही नहीं है, तो आंकड़े तो आप ही के द्वारा दिए गए हैं। इसके बाद मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कई ऐसे बिंदु हैं जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का जो बजट है, इस बजट में ये मालूम नहीं है ये बजट खाली कहाँ हो जाता है। अभी तो कहने के लिए तो ये बजट थोड़ा बहुत दे भी दिया है, लेकिन जब खर्च किया गया था तब ये बजट कहीं लाडली लक्ष्मी भाई के नाम से चला गया, और कहीं ये बजट जहां कोई क्रिकेट मैच होने वाला हो उसमें से इसी बजट में से वो खर्च किया जाता है। शेड्यूल कास्ट का बजट, शेड्यूल ट्राइब का बजट, ये एक प्रकार से ये उनकी मेजबानी के और मेहमानी के लिए यूज होता है। इतनी बुरी पोजीशन है। तो ना सिर्फ ये बजट असंवैधानिक है, ये बजट मानवता के खिलाफ भी। और यही नहीं अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहूंगा, एक बहुत ही बुरी बात है जब कोई हत्या हो जाती है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के किसी व्यक्ति की, महिला की, और कोई गलत काम हो जाता है, तो उसमें आप ही ने ये बताया है कानून बना करके कि FIR और पोस्टमार्टम पर 4,25,000 रुपए दे दिए जाते हैं, लेकिन चालान पर 4 लाख देने का और वादा होता है। तो चालान आपकी सरकार पेश ही नहीं करती है 7-7, 8-8 साल तक। तो जो पैसा उसे 3 महीने के अंदर पूरा मिल जाना चाहिए, वो सरकार की जो इच्छा है ना मिले तो चालान की बहुत देरी हो जाती है, उसे मिलता ही नहीं है। इसके अलावा आज तक मैंने जगह जगह जाके पूछा कि 3 माह के अंदर उसे पेंशन भत्ता मिलना चाहिए, 10,000 रुपए महीना, अनुकंपा नियुक्ति होनी चाहिए, कृषि भूमि का पट्टा मिलना चाहिए, घर तुरंत मिलना चाहिए, नहीं है तो जल्दी बनवाया जाए, खरीदा जाए। ये सरकार की नीति है। पीड़ित के बच्चों को स्नातक शिक्षा, भरण पोषण पूरी तरह से उसका पालन करने के लिखा गया है। बच्चों को आवासीय स्कूलों में दाखिला कराना, ये भी लिखा है। बर्तनों, चावल, गेहूं, दालों, दलहन ये उपलब्ध कराना चाहिए, और फरियादी को कोर्ट में जाने के लिए किराया और उसके गवाह को भी 100 रुपए का भत्ता देना चाहिए। यही नहीं अध्यक्ष महोदय, तमाम ऐसी योजना है, जैसे तमाम SC ST उद्योगों के प्लाट, भूखंड, इसमें कोई आरक्षण नहीं। ये ऐसा बजट है जिसमें प्रावधान करना चाहिए। सामग्री सप्लाई, जब पहले 30% 33% आरक्षण था, वो भी खत्म कर दिया गया। जो सामग्री की सप्लाई की जाती है, 30 लाख करोड़ की घोषणा की है अभी समिट में, और 30 लाख घोषणा जब हुई है, तो इस घोषणा से अगर ये 30 लाख
रुपए लगाए जाते हैं तो 21 लाख नौकरियां इसमें पैदा होंगी। 21 लाख नौकरियां जब होंगी पैदा तो इसमें आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई। इसमें आरक्षण की व्यवस्था अगर होती तो ये बजट सही कहते हम आपको। यही नहीं, सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली जो योजना है उन योजनाओं में अनुदान बंद कर दिया है, योजना भी बंद कर दी है। मैं अपने क्षेत्र के बारे में आधी बात कहना चाहूंगा, जब पूरी भी नहीं। इतना ज्यादा आपकी बार फ्लड आया, उस बाढ़ में 4-5 पुलियां टूट गए। 1 महीना लोग अपने गांव में बंदी बने रहे। मैंने सभी जगह आवेदन दिया, इस बजट में ना रोड न पुलियां शामिल नहीं किए गए। ये मैं समझता हूं सबसे पिछड़ा एरिया है, सबसे पिछड़ा क्षेत्र है, और इस पिछड़े क्षेत्र के लिए 1 पैसे का इस बजट में कहीं भी अभी मुझे जानकारी नहीं है पूरी। हालांकि मैं अभी कह सकता हूं दावे के साथ, इस क्षेत्र में कुछ भी नहीं लगाया गया है। यही बात मैं आपके बीच में रखता हुआ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।